गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसको मोशन इन 2D, मोशन इन 2D मतलब 2 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। ये आपके सिलेबस में इस तरीके से दिया गया है कि ये मोशन इन 2D है। क्यों इसे मोशन इन 2D कहा जाता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। जैसे आप ये समझो कि आप जैसे बॉल फेंक के खेलते हो ना, कि इधर से फेंकते हो, ग्राउंड की तरफ से फेंकते हो, दूसरी तरफ आपका फ्रेंड खड़ा होता है, वो कैच करता है, फिर वो फेंकता है, आप कैच करते हो। तो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये बॉल है, इसको आपने फेंका और इस तरफ आपका फ्रेंड खड़ा है और वो फिर कैच करता है, फिर वो कैच करता है। ठीक है, तो जब आपने इस बॉल को ऐसे फेंका और फिर यहाँ पर जाके आपका फ्रेंड कैच कर रहा है, तो आप देखो जब इस बॉल का मोशन आप देखो, ये बॉल अगर देखो तो ये मूव कैसे कैसे कर रहा है। जैसे मान लो इस इंस्टेंट पे यहाँ पर बॉल पहुँचा है, पॉइंट ए पर बॉल पहुँचा है, तो पॉइंट ए पर बॉल का एनालिसिस करते हैं। पॉइंट ए पर जब बॉल है तो देखो एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल या एक्स डायरेक्शन में वो इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है। सपोज करो ये एक्स है। इन द वेरी सेम टाइम ये आपका ऊपर मतलब वाई डायरेक्शन में भी, अपवर्ड डायरेक्शन में भी ये मोशन कर चुका है। कितना जा चुका है ऊपर? ये इतना ऊपर जा चुका है, ये वाई। ठीक है, तो इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर और वाई डिस्प्लेसमेंट इधर। एक्स दूरी यहाँ पर तय कर चुका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये एक प्लेन में मोशन करता है। ठीक है, और इसमें एक्स डायरेक्शन में भी जाता है और वाई डायरेक्शन में भी जाता है। तो साथ ही साथ इसको मोशन इन 2D के साथ साथ मोशन इन अ प्लेन भी कह सकते हैं। मोशन इन अ प्लेन, इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। तो एक प्लेन में मोशन कर रहा है, साथ साथ एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो इस तरीके से इसका मोशन होता है, इस तरीके से इसका मोशन होता है। लेकिन इसको अगर गौर से ध्यान से समझा जाए तो इसको मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहा जा सकता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके अंतर्गत भी इसको देखा जा सकता है। मोशन अंडर ग्रेविटी ये कैसे समझा गया आप समझिए। मान लीजिए आपने यहाँ से बॉल फेंका, यहाँ से बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंका। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू देकर फेंका। अब ये बॉल मोशन करना शुरू किया। जैसे ही आपने अपने हाथ से छोड़ा, अब इस बॉल पे आपने शुरू में तो कुछ फोर्स लगा दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी। उसके बाद इस पर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम लोग ये मान रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, ठीक है, या और अदर कोई कॉज यहाँ पर है नहीं, वो एक्ट नहीं कर रहा है। इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस बॉल पर और कोई तो आपका फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, न तो इसमें कोई रेजिस्टेंस है, कोई इसको अपोज नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीके से फ्री फॉल इसका है, एक तरीके से ये मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। तो लेकिन चूंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है, तो ध्यान से समझिए कि धीरे धीरे जब ये ऊपर जा रहा है, तो एक मैक्सिमम हाइट के बाद ये फिर क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको ये एंगल थीटा मान ले, और इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पे आपने इसको ऊपर की ओर फेंका, हॉरिजॉन्टल से बना वो एंगल जिस पर आपने बॉल को फेंका, तो इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो आप देखो ध्यान से समझो। एक्स डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करोगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन थीटा। हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई विल बी इक्वल्स टू यू साइन थीटा। इतनी प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे जैसे ये आपका मोशन शुरू करता है, मोशन आगे करता है, तो यहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में होगी, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर भी वेलोसिटी आपकी एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर भी वेलोसिटी आपकी एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर भी वेलोसिटी आपकी एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरी वाई डायरेक्शन में होगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड दूसरी वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये बॉडी, अब ये पार्टिकल जो है, ये बॉल जो है नीचे आने लग रहा है ना। तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे रहेगी, लेकिन वाई डायरेक्शन नीचे। यहाँ पर भी देखो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, और यहाँ पर भी देखो तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, और आपकी इस तरीके से रियल वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो ये एक्स वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड
एक बात आप ध्यान से देखो, इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 0। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 0 है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0, क्योंकि कोई मोशन को अपोज करने वाला नहीं है, ना तो मोशन को सपोर्ट करने वाला है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है, ना तो कोई ऐसा चीज़ है। तो आप एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है आपका? 0। लेकिन अगर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन देखिए, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखो, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखें तो इस बॉडी पर, इस पार्टिकल पर, इस बॉल पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अंडर ग्रेविटी इसका फॉलिंग हो रहा है, अंडर ग्रेविटी, तो इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, और वो जी लग रहा है। कितना लग रहा है? जी लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी लग रहा है। तो यहाँ पर जब बॉल है तब भी इस पर एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी लग रहा है, यहाँ पर जब है तब भी एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पर है तब भी एक्सेलरेशन, मतलब हर जगह, हर एक पॉइंट पर एक नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है वो जी। तो मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब चूंकि वो नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या प्लस जी होता है, नीचे की तरफ माइनस जी, तो हम लोग माइनस जी लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना? माइनस जी हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन इन माइनस वाई डायरेक्शन कितना हो गया? माइनस जी। इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, वेलोसिटी में चेंज नहीं होता तब तक जब तक कि कोई एक्सेलरेशन ना हो। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये यू एक्स, ये हमेशा सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। तो ये यहाँ पर भी यू कॉस थीटा रहेगी, यहाँ पर भी आपकी यू कॉस थीटा रहेगी, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा रहेगी, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा, मतलब हर एक इंस्टेंट पे ये यू कॉस थीटा ही रहेगी, यहाँ पर भी आपकी यू कॉस थीटा ही रहेगी। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन की बात कर ले और वाई डायरेक्शन की बात कर ले। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में? यू वाई, ये है यू साइन थीटा, ठीक, यू साइन थीटा, ठीक। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज है? नहीं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो ध्यान से समझिए, वाई डायरेक्शन में हमेशा नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन जी वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, बॉडी को हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आपका वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब धीरे धीरे ये बॉडी, ये पार्टिकल रिटार्ड होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है, इस बॉडी की, इस पार्टिकल का जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, जो वी वाई है वो घटता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? घटता चला जाता है। और एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करने पर, वो मैक्सिमम हाइट तब अटेंड करता है जब उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो ये एक मैक्सिमम हाइट है, ये एक मैक्सिमम हाइट है। इसको एच मैक्स अगर हम लोग मान लें तो एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पर, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के मैक्सिमम हाइट पर उसकी वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट तो पूरे के पूरे मोशन में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वाई कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाएगा? 0। धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी क्या होती है? घटती चली जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की, अर्थात वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, और उसी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है। अगर आपको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पूछी जाए, किसी भी पॉइंट पर क्या होगी? सेम होगी। वाई डायरेक्शन की आपकी जो वेलोसिटी है वो आपका यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक क्या होती है? डिक्रीज होती है। और मैक्सिमम हाइट कब मिलता है? जब 0 हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे, और उसके बाद धीरे धीरे फिर इंक्रीज होती है। धीरे धीरे क्या होती है? फिर इंक्रीज होती है, क्योंकि अब ये जो जी है ना नीचे की तरफ लग रहा है, और ये बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, तो जी सपोर्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लग रही है। जैसे मान लो आपने 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इसको फेंका इनिशियली, तो धीरे धीरे इसका आपका 5 के बाद 4 हुआ, 3 हुआ, और यहाँ पर 0 हो गया। फिर उसके बाद ये 3 हुआ, 4 हुआ, और फिर ये 5 पर आ जाता है। ठीक है, जितने शुरू किया था उतने पे वेलोसिटी पर आ जाएगा। तो अगर हम लोग वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी करें तो इनिशियली इट इंक्रीजेज
इनिशियली इट इंक्रीजेज, फिर एट एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। देन इट सॉरी पहले तो डिक्रीज होता है ना, पहले डिक्रीज होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। तो इनिशियली डिक्रीजेज देन फाइनली क्या, देन इट इंक्रीजेज। तीन आपका इसमें बात हो गई। यहाँ से यहाँ तक आपकी डिक्रीज होगी, मैक्सिमम हाइट पे आपकी वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी वाई कंपोनेंट वेलोसिटी की क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। पूरे के पूरे मोशन में एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? जीरो। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है? नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको माइनस जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को हो तो वो हमें बताइए, हम इसको डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप इसे? ठीक है, तो ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी भी इस तरीके से इसको समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए अगर किसी की भी कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो पूरे मोशन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? शुरू में पहले घटेगी, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगी, फिर आपकी बढ़ेगी। पूरे मोशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। पूरे मोशन में वाई डायरेक्शन आपका एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ लग रहा है जी, मतलब माइनस जी है। इतनी बात समझ रहे हो आप? ये बात क्लियर है? ये बातें क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पर तीन एक्सप्रेशन आपको पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से अगर आपका मोशन शुरू हुआ और फिर वही आपका हॉरिजॉन्टली उसी पोजीशन पे आ जाए, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पर ही आ जाए, तो इस पूरे के पूरे फ्लाइट में कितना टाइम लगा, इसको इस उड़ने में कितना समय लगा, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं ना। ये समय काल है, ये आपका टी होता है। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, इसको मैं लिखता हूँ एच मैक्स, इसको पढ़ना है। ये क्या होता है मैक्सिमम हाइट? इस मोशन में जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है बॉडी वो बताना है। मतलब वाई डायरेक्शन में जो उसका मैक्सिमम दूरी वो ट्रेवल कर रही है, वाई डायरेक्शन में जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है वो बताना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब अटेन करता है? जब वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। ठीक है, उसके बाद वो ऊपर नहीं जाता है, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटती चली जाती है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है, उससे ऊपर फिर उसकी हाइट नहीं जा सकती, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो नीचे की तरफ आएगा। तो दूसरी चीज़ें पढ़नी। तीसरी चीज़ हमें पढ़नी है रेंज, इसको आर लिखते हैं। ये रेंज क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं रेंज। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ से चल के यहीं पे आपका हॉरिजॉन्टल इसी आपके अर्थ के सरफेस पे या इसी सरफेस पे आ गया, तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं रेंज। ये तीन चीज़ों के एक्सप्रेशन हमें निकालने, डेरिवेट करते हैं। आपके एग्जाम में भी 12th वाले में भी आ जाता है, तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब आगे की बात करते हैं। डायग्राम हम लोग फिर से बनाएंगे और तीनों एक्सप्रेशन को हम लोग डेरिवेट करेंगे। एक एक करके तीनों एक्सप्रेशन को हम लोग डेरिवेट करेंगे। कौन कौन सा करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे, मैक्सिमम हाइट करेंगे, फिर हम लोग करेंगे रेंज, प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज। ये तीनों एक्सप्रेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग 3-4 क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट फार्मूलाज बना लेंगे हम लोग, किसका? टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का। फार्मूला बना के फार्मूला याद कर लेंगे और फिर जो भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली उसको पुट करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। वेक्टर फॉर्म में भी आपसे बातें पूछ ली जाती हैं, उसको भी मैं समझाऊंगा, उसको भी समझाऊंगा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो सपोज करो कि कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से हो रहा है, ठीक, कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से हो रहा है। यहाँ आपने u वेलोसिटी से एक पार्टिकल फेंका गया, ठीक है, और फिर वो यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, फिर वो यहाँ पर पहुँचा। अगर इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ux की बात करें कितना हो जाएगा? u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन uy की बात करें कितना हो जाएगा? u sin थीटा। ठीक है, आपका अगर ये थीटा है
थीटा है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो आपका थीटा के साथ यू कॉस थीटा आता है, मतलब कॉस थीटा आता है, थीटा के अपोजिट आपका साइन थीटा है। तो ये आपने आपके वेलोसिटी को क्या कर दिया, एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो अभी हम लोग एक्सप्रेशन निकालने चल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी कह लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, दोनों तरीका मैं बता देता हूँ। मान लो सपोज करो ये पॉइंट ए है, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड जहाँ कर रहा है, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है वो पॉइंट, चलो सपोज कर लो कि ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट सी है। तो अगर हम लोग मोशन इन वाई डायरेक्शन देखें, मोशन इन वाई डायरेक्शन देखें, और कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, ए टू बी, अगर मोशन हम लोग ए टू बी यहाँ तक मोशन इन वाई डायरेक्शन देखें, तो इनिशियल वेलोसिटी कि आप किसको देखना है, आपको मोशन को देखना है सिर्फ वाई डायरेक्शन में, और कहाँ से कहाँ, ए से बी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में है यू वाई, वो कितनी है, यू साइन थीटा। कोई तकलीफ है किसी को, कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखें इन वाई डायरेक्शन तो कितना है, माइनस जी, क्योंकि नीचे की तरफ आपका जी लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आपका एक्सेलरेशन जी लग रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग समझे ये देखें कि फाइनल वेलोसिटी ना बी पर यहाँ से चल के जब यहाँ पर बी पर इसकी फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है भाई, एक्स डायरेक्शन में तो सेम ही रहेगी, यहाँ पर यू कॉस थीटा तो यहाँ पर भी यू कॉस थीटा रहेगी, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं वाई डायरेक्शन की मोशन की, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब बी पे कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर हम लोग मान लें टाइम ले रहा है ए टू बी जाने में, टाइम टी ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, टी, इस बात को समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई, u साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, तो माइनस जी पुट कर दो, इंटू टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आ गई आपकी टी की वैल्यू। टी की वैल्यू मतलब टी टाइम है, कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का, ए से बी तक जाने में, ऊपर जाने में जितना समय ले रहा है उतना ही बी से सी तक नीचे आने में समय लेगा। तो अगर हम लोग टोटल टाइम देखें, मतलब दैट इज टी, यही टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर टोटल टाइम टी देखें तो ये कितना होगा, 2t, मतलब इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये पहला एक्सप्रेशन आ गया, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये क्या है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मैं कह रहा हूँ इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो अभी तो ए से बी तक के लिए निकाला, डायरेक्टली अगर ए से सी तक के लिए करते तब भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते थे, देखो कैसे, हम लोग वाई डायरेक्शन में ही मोशन लें, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करें, लेकिन ए से सी तक कंसीडर करें, कहाँ तक, ए से सी तक कंसीडर करें, तब भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तब भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी, किसी को कोई तकलीफ है, टाइम कितना ए से सी तक जाने में लग रहा है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट टी, किसी को दिक्कत है। और अगर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन देखो, ए से सी तक पहुंच गया, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दो, पहले ए पे था, पूरा मोशन हुआ कंप्लीट, सी पर पहुंच गया, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो। क्यों, क्योंकि यहीं पे था, इस सरफेस पे ही था और फिर इसी सरफेस पहुंच गया। एक्स डायरेक्शन में तो ये इतनी दूरी चल लिया, लेकिन वाई डायरेक्शन में ऊंचाई इसकी कितनी बड़ी, कुछ नहीं, जिस लेवल पे था उसी लेवल पे आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। अब यहाँ पर अगर हम लोग लगा दें एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन का, तो फिर देखो एस फाइन आपकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा इंटू टाइम कितना है, कैपिटल टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, इंटू टी क्या है, टाइम, तो टी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग देखो इस एक्सप्रेशन में अगर टी कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई 2, यही तो आएगा, जी टी डिवाइड बाई 2, हमने क्या कर लिया, टी कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू जीरो। तो देखो टी तो आप या तो ये टी जीरो होगा, या तो ये पोर्शन जीरो होगा, या तो ये टी जीरो होगा नहीं, तो आप यहाँ से लिख सकते हो साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। या यहाँ से लिख सकते हो आप टी इक्वल्स टू
या GT/2 इक्वल्स टू लिख सकते हो U साइन थीटा, ठीक है, U साइन थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है, तो सही है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, T इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2U साइन थीटा डिवाइड बाई कितना आ जाएगा G, 2U साइन थीटा डिवाइड बाई G। ठीक है, तो आप चाहो A से B तक के लिए कैलकुलेट करो तब भी आप डेरिवेशन कर सकते हो, A से C तक के लिए करो तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट को। आंसर क्या आएगा, 2U साइन थीटा बाई G, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ पा रहे हो। ये आपका डेरिवेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके 12th वाले पेपर में। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग डेरिवेट करते हैं, मैक्सिमम हाइट को। आइए डेरिवेशन हम लोग करते हैं मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, डायग्राम यही बने रहने देते हैं। आइए हम लोग डेरिवेशन करते हैं मैक्सिमम हाइट का। अभी हमने किसको डेरिवेट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट को। अभी हमने किसका डेरिवेशन किया, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन। आइए करते हैं मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन। चलिए देखते हैं मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन। मैक्सिमम हाइट मोशन में कब मिलता है, जहां पर आपका y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है, 0, उसके ऊपर वो बॉडी जा नहीं सकती। तो मैक्सिमम हाइट का हम लोग एक्सप्रेशन निकालने चल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकालने चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी मोशन इन y डायरेक्शन ले लेते हैं। मोशन इन y डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, क्योंकि B ही आपका वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेन हो रहा है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं h max, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h max। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u साइन थीटा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन h max ना, हमने ये मान लिया, ये कितना है, h max है, ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0। तो अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है, -gs, डिस्प्लेसमेंट इन, ये हो जाएगा h max। तो यहाँ से सॉल्व करो तो हो जाएगा 2g h max इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2g h max इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h max की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो h max कितना आ गया मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम हाइट का भी डेरिवेशन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं रेंज। अब हम लोग क्या देखेंगे, रेंज। क्या देखेंगे हम लोग, रेंज। ठीक है, रेंज, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए रेंज निकालते हैं। इसके लिए अगर हम लोग मोशन इन x डायरेक्शन लें, x डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, A to C, पूरा A से C तक लें, तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, समझ पा रहे हो। x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ A से C में कितना हुआ, यही रेंज, यही तो क्या है, रेंज है। AC कितना है, रेंज, r इसको मान लीजिए। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर t। टाइम, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही तो लग रहा है। A से C तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट t के बराबर लग रहा है। और t की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से यूज कर लेंगे 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और यहाँ से कैलकुलेट करें, तो देखो s क्या है, यही आपका r ही तो है। s क्या है, यही तो आपका r है। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा इंटू t टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g प्लस हाफ at स्क्वायर, a एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल्स टू देखो इसको लिख सकते हो 2u स्क्वायर या फिर u स्क्वायर, या डायरेक्टली लिख लेते हैं। देखो आप बस समझ लो, देखो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हो। और यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, तो लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी क्या कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा लिख दिया। तो आपका जो रेंज का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो हमने ये 3 फार्मूले देखे यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये 3 फार्मूले देखे, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉल है, उसको 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वेलोसिटी से एक एंगल 37 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल फेंका जाता है। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, रेंज बताओ, जबकि जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। साथ ही साथ एक्सप्रेस करो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाए तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके आंसर को निकाल सकते हो। जैसे आप देखो टी की वैल्यू कितनी होती है, 2u साइन थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। कैलकुलेट कर दो, 2u की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, साइन थीटा देखो 37 डिग्री पे साइन आपको बनाने में सिखाया था मैंने, 37 डिग्री पे लिए परपेंडिकुलर 3 होता है और 4 होता है आपका बेस। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। तो साइन थीटा लिखना है आपको, तो साइन थीटा मतलब साइन 37 डिग्री और उसकी वैल्यू आएगी 3/5 डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू हमने कितनी ली है, 10 ली है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दो। देखो 10 से ये 10 कट गया, ये आ जाएगा 3 दूनी 6/5, 3 दूनी 6/5, तो ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा सेकंड, 1.2 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 1.2 सेकंड। अगर बात करता मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना था, 3/5, तो साइन स्क्वायर थीटा 9/25 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2g, g कितना है 10, तो ये हो जाएगा 20। तो ये इससे कटा 5 बार में, ये इससे कटा 5 बार में, तो हो जाएगा 9/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.8, कितना हो जाएगा 1.8। ठीक है, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। अच्छा, अगर रेंज पूछ रहा है आपसे तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, साइन 2 थीटा, साइन थीटा 37, तो साइन 2 थीटा देखो यहाँ पे लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, तो ये इससे कटा 10 बारी में, बाकी इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 20। साइन 37 कितना है 3/5, कॉस 37 कितना है 4/5। ठीक है, ये इससे कटा 4 बारी में। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 चौका, या फिर ऐसे 16 48, 48 डिवाइडेड बाई 5, 48 डिवाइड बाई 5 ये तो आएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 9.6 मीटर, 9.6 मीटर। ठीक है ना भाई, ठीक है, पक्की बात, सब कैलकुलेशन ठीक है। ये 100 इससे कट गया, ठीक है, ये आ गया इसका 20, ठीक है, 20, ये होगा 3/5, ये 4/5, 20 इससे कटा 4 टाइम में, 4 में 4 12 चौक 48 और डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये जाएगा 9.6 मीटर, ये रेंज आ गया। अच्छा, इतनी बात तो हमने कर ली कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल ली, रेंज निकाल लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म में, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में। देखो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u मान लो, तो ये ux i कैप प्लस uy j कैप, वेक्टर फॉर्म में i और j के कैप में लिखना पड़ता है। x में जो हम लोग लेते हैं यूनिट वेक्टर i और y में यूनिट वेक्टर j लेते हैं। ठीक है, मैंने वेक्टर पूरा पढ़ा रखा है, वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी। तो u आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी, अगर u हम ले लेते हैं तो क्या होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन i कैप, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन j कैप। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, देखो आप इसको कंपोनेंट इसका निकाल लो, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मान लो ये है, तो आपका ये वेलोसिटी इनिशियल आपकी 10 मीटर पर, u आपका है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 37 डिग्री है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u cos 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो u की वैल्यू 10 है, cos 37 डिग्री कितना भाई 4/5, तो ये इससे कटेगा 2 बारी में, तो 4 दूनी के 8 मीटर पर सेकेंड, ये x डायरेक्शन में आ गया।
यू वाई ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, ये 10 दिया था, तो ये हो जाएगा u साइन 37 डिग्री। तो u की वैल्यू 10 साइन 37 डिग्री, देखो वैल्यू निकाली है मैंने 3/5, तो ये इससे कटा 2 बारी में, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 8 है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 6 है, तो ये हो जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप, 8i कैप प्लस 6j कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अगर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर पूछा जाए तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन i कैप, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन j कैप, ये आपका हो जाएगा। बस फाइनल वेलोसिटी आप x और y डायरेक्शन में निकाल लो। फाइनल यहाँ पर पहुँचेगा तो आपका x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इधर होगा और y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इधर होगा। देखो x एक्सिस में मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं, तो अगर यहाँ पर आपका 8 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 8 ही होगा। यहाँ पर अगर शुरू में 8 है तो अभी भी 8 होगा। y डायरेक्शन में क्या होता है, y डायरेक्शन में जितने से शुरू होता है उतने पर ही खत्म होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है। शुरू आपका अपवर्ड, डाउनवर्ड नीचे, तो ये आपका 6 से शुरू हुआ तो 6 पर ही पहुँचेगा, 6 ही पर पहुँचेगा, बस आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 8i कैप, लेकिन यहाँ पर -6j कैप हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो गया। तो ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गए। वेलोसिटी वेक्टर को हमने वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को। अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, अ बॉल इज थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड at an angle of projection 37 degree. Find the velocity vector and the speed of the particle at 2 सेकेंड। अच्छा, आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, 2 सेकेंड उड़ने के बाद, 2 सेकेंड प्रोजेक्शन मोशन होने के बाद उसकी वेलोसिटी वेक्टर को पूछ रहा है और साथ साथ स्पीड भी पूछ रहा है। तो सपोज करो यहाँ से ये शुरू किया, यहाँ से ये शुरू किया और इसकी जो स्पीड थी कितनी थी भाई, 50 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना है 37, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा भाई 50 cos 37, तो ये 50 cos 37 कितना होता है भाई 4/5, ये इससे कटेगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, इधर आ रहा है 40 तो इधर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 30 मीटर पर सेकेंड। ये x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के ux आ गया ये, और ये uy आ गया, ठीक। इतनी बात तो आपने तय कर ली। अच्छा, लेकिन आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर बताओ कब बताओ भाई, जब टाइम आपका 2 सेकेंड हो, जब टाइम आपका 2 सेकेंड हो तो निकाल लेते हैं। अब देखो u डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, जैसे मान लो हम 2 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँचे, ठीक है, एक एजम्पशन ले रहे हैं, हो सकता है यहाँ भी पहुँच सकते हैं, कहीं भी पहुँच सकते हैं, एक एजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ पहुँचे, तो आपका x डायरेक्शन में अभी भी जो वेलोसिटी होगी वो उतनी होगी, कितनी 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है मान लो ये vy होगी, vy हम लोग निकाल लेते हैं। vy कैसे निकालोगे भाई, आओ तो आप मोशन इन y डायरेक्शन देखो, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है भाई 30 मीटर पर सेकेंड है, y डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g होता है ना -g, तो अब g की वैल्यू 10 दिया तो माइनस ये हो गया। अच्छा, टाइम कितना है 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड है। आपको क्या चाहिए वेलोसिटी v चाहिए, v फाइनल वेलोसिटी, तो v बराबर आप u प्लस at लिखते हो ना, तो ui प्लस ay इंटू टी, तो आपका फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, u कितना है ui y डायरेक्शन में 30 माइनस g है -10 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो ये 30 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी 2 सेकेंड पर वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। x डायरेक्शन में कितनी होगी 2 सेकेंड पर भी उतनी ही होगी। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखने को कहा जाए, तो लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हो, v बराबर v एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है, आई कैप जे। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी अभी भी उतनी है तो ये 40 आई कैप हो जाएगा। वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है 10 है, 10 जे कैप, तो ये तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर स्पीड हमसे पूछ रहा है, स्पीड क्या होता है मॉड ऑफ वेलोसिटी होता है, तो मॉड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा 10 आप कॉमन ले लोगे, अगर 10 आप कॉमन ले ले तो 10 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 30 मतलब 17, तो 10√17 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड आ गई और ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। कोई बात यहाँ पर कोई तकलीफ की बात है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। प्यारा सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया, अगर यही पूछ लेता कि फाइंड एंगल थीटा
फाइंड एंगल थीटा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये थीटा बताओ, ठीक है। मतलब आप देखो ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है आपकी, मान लो v है, इस समय बताओ। मतलब कहने का मतलब आप, इसका मतलब ये है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो चेंज भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, समय के साथ देखो आपका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाता है। देखो यू डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहनी है, वाई वेलोसिटी आपकी घटती बढ़ती है तो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी घटते बढ़ेगा। ये थीटा निकालना है, तो आप देखो थीटा कैसे निकालो, टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर इस तरीके से देखो टेन थीटा इक्वल्स टू, तो ये आपका वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बटे में एक्स डायरेक्शन की, तो वी वाई बटे में वी एक्स। तो देखो वी वाई कितना है भाई, 2 सेकंड पे वी वाई